जीएम ऑपरेशंस इमरान साहब हमारे साथ है। क्या इस वक्त आपके जिम्मे जो कुछ काम था वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, हमारे जिम्मे तो 3 मेजर काम थे। एक था जो व्हीकल ऑपरेटिंग कंपनी, जो बेसिकली इस बसों को चलाने के लिए कंपनी हमने इंगेज की थी, तो वो ऑलरेडी इंगेज हो चुकी है और इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी है, जिसका पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा शेयर है, डेवो पाकिस्तान, वो इस वक्त हमारे पास ऑन बोर्ड है। अच्छा, और ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त वो उन्हीं के ड्राइवर जो बसों को ड्राइवर वो डेवो पाकिस्तान की जो सबसे पहले जब डेवो सर्विस शुरू हुई लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनने के बाद, जी तो उनकी आपने सर्विसेज उनकी सर्विसेज हमने बाकायदा कम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसीजर के थ्रू जो है वो एंगेज कर ली और उन्होंने अपने ड्राइवर्स को इस सिस्टम के लिए भी ट्रेनिंग दे दी है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त उनके ड्राइवर ही इन बसों को ऑपरेट कर रहे हैं। अभी ये बस चल रही है। अच्छा, और क्या क्या था साहब? इसके अलावा हमारे जिम्मे ये था कि बसेस जो है ना वो हम प्रोक्योर करके इस प्रोजेक्ट के लिए एंगेज कर ले। इस सिलसिले में एक बस हमारी लास्ट मई में आई हुई थी, उसको हम रोड्स के ऊपर टेस्ट कर रहे थे। मुलाकात हो गई थी उस बस से। उसके बाद हमारी 20 बसें इस वक्त फरवरी में पहुंच गई है और ये आप देख रहे हैं, कल भी हमने पूरा उसको टेस्ट रन करके रोड्स के ऊपर चला दिया। इसके अलावा मजीद हमारी 30 बसेस वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है ना वो पेशावर पहुंच रही है। और इस तरह ग्रेजुअली जून तक हमारी जो 128 बसेस है वो इस कॉरिडोर के लिए जो है ना वो 220 नहीं थी जी बिल्कुल। बेसिकली इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेसिकली इस सिस्टम में 2 रूट्स इस कॉरिडोर के ऊपर होंगे और 5 रूट्स ऐसे हैं जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों को इनके साथ कनेक्ट लेकिन अभी आप उस तरफ तो जा ही नहीं रहे। अगर मैं गलती नहीं कर रहा इकराम साहब, तो सिचुएशन ये है कि अभी तो सिर्फ वो जिससे मेन कॉरिडोर हम कह रहे हैं उसी की कंप्लीशन हुई है, बाकी काम तो अभी हो रहा है या क्या सूरत है? इस वक्त मेन कॉरिडोर कंप्लीट है 100%। उस पे जो हमारे स्टेशंस हैं वो आप देखते जाएंगे, वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस में है। फिनिशिंग्स उनकी हो रही हैं। और इस प्रोजेक्ट में हमारा मिक्स ट्रैफिक जो साइड पे हमारी वो हैं, सर्विस रोड्स हैं, फुटपाथ्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, तो तकरीबन एट द एंड ऑफ ये जो अच्छा, ये क्या कंसेप्ट हो रहा है अगर हम समझ लें आपसे? ये हयाताबाद डिपो है। अच्छा, ये वो इसी का ही आपका ही ना? ये हयाताबाद डिपो है बीआरटी का, जिसके ऊपर बसेस ने तीन डिपो हैं। 3 डिपो हैं, चमकनी, हयाताबाद और एक डबगरी में। तो ये तो अभी बिल्कुल तैयारी के मराहल में बहुत लेट शुरू हुआ था। अच्छा जी। लेकिन ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं, जब इसका फ्रेम कंप्लीट हो जाए तो दरमियान में फिर काम जल्दी हो जाता है। सो मतलब आपको भी ये लग रहा है कि ये डिपो भी कब तक हो जाएगा कंप्लीट? मतलब ये डिपो की तो मैं अब एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता। नहीं दे अच्छी बात। तो इस पे आप काम की रफ्तार देख रहे हैं, पूरी रफ्तार से काम हो रहा है। इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल होगा। अच्छा, ये जल्दी तो बहुत ही डिप्लोमेटिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मीन एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं होगी। तो लेकिन एक्सपेक्टेड डेट बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब डिपो नहीं बना अगर कंप्लीट नहीं है तो बसेस ने तो वहां से ऑपरेट करना है, ऐसे ही है ना? जी नहीं इमरान साहब? नहीं, असल में बेसिकली इस सिस्टम के लिए हमने बेसिकली 2 डिपोज रखे हुए हैं, एक चमकनी के ऊपर है, एक हयाताबाद के ऊपर। चमकनी वाला तैयार हो गया। चमकनी से ही इस वक्त मेन कॉरिडोर के लिए जो बसेस है वो चमकनी से ही ऑपरेट होंगी और वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसमें नहीं है। ये एक एडिशनल ऑप्शन है, एक एडिशनल फ्यूचर के लिए, ताकि मतलब जो हमारे टोटल बसेस है वो ऑपरेशन अगर हम मॉर्निंग में शुरू करना चाहे तो उसके लिए फैसिलिटेशन है। तो हमारा कॉरिडोर या इवन ऑफ कॉरिडोर के रूट्स जो है वो इसके ऊपर इतना फुली डिपेंडेंट नहीं है, हम चमकनी से भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं। है कि ये बस में ये जितनी भी गुफ्तगू कर रही हैं वो तो अंग्रेजी में बता रही हैं। द नेक्स्ट स्टेशन इज पता नहीं क्या, तो ये उर्दू पश्तो नहीं बोला करेंगे? अच्छा, इस तरह है कि इस वक्त ये हमने इसमें अनाउंसमेंट अपलोड की है टेस्ट रन के लिए। ठीक है। तो अब हम मंडे से ऑनवर्ड इसमें बाकायदा जो ना जो अनाउंसमेंट होंगी वो 3 तरतीब से होगी। पहले पश्तो में होगी, फिर उसके बाद उर्दू और फिर इसके बाद इंग्लिश। तो ये जो इस वक्त टेस्ट रन चूंकि हो रही है, कोऑर्डिनेट्स चेक हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड इसकी हम जो है वो करेंगे, उर्दू भी होगी और अंग्रेजी भी होगी। बिल्कुल ठीक है। टेक्निकल साइड जब आप मुझे ये बता रहे थे कि ये बिल्कुल ये जो रूट है ये पेशावर की एक शहरक के तौर पे अनअवॉइडेबल है, यानी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत शानदार काम ये हो रहा है। बहुत मुश्किल था, आपने कहा गैस की लाइट, टावर्स, बिजली के वो खबरें आई कि जी ये खोला अंदर से ये निकल आया, ये हुआ, ये सब तो आपको अंदाजा होगा ही जब आपने शुरू। देखें ग्राउंड के ऊपर का तो हमें पता था, ठीक है, अंडरग्राउंड इतनी, क्योंकि अब जो PTCL की लाइनें हैं, सुई गैस की लाइनें हैं, वो सारी अंडरग्राउंड थी, ठीक है।
तो आप यकीन करें हमने तकरीबन 1000 जगहों पे वापडा के पोल शिफ्ट किए। ये नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो नीचे आ गई ना तारें, बिजली की तारें, ये भी हो गया ना इसमें? अब एक इसमें एक और काम भी हो गया BRT के साथ। आपकी पूरी तकरीबन जो मेन कॉरिडोर है, जो मेन सप्लाई लाइंस हैं, वो आपकी नई हो गई हैं। वो पुरानी 60-70s वाली थी, हो गया, ये हो गया। आपकी एक एक्स्ट्रा स्वी गैस लाइन जो है 6 इंच की नई डल गई है, जो पुरानी थी वो तो शिफ्ट हुई है। एक नई, जब वो गैस का प्रेशर और वो भी आपकी PTCL की वो जो पुरानी केबल्स और वो ज़मानों की पड़ी हुई थी वो सारी नई हो गई हैं। और ये जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, इन्होंने भी अपनी नई लाइनें लगा दी हैं, सेलुलर उनकी भी लाइनें आ गई। तो ये एक एडिशनल फायदा हुआ है पेशावर को। नवा नकोर सा भी हो गया इस बहाने में। अब यहाँ सामने अगर आप देखें तो यहाँ से एक अंडरपास ये बना है यहाँ से, और ऊपर से आपने फिर रखा, ये भी पहले से तय था जी या फिर बाद में हुआ कि जैमिंग हो जाएगी? देखें जी, अंडरपासेस जो हैं हमारे पास टोटल 8 अंडरपासेस। 8 अंडरपास। अच्छा, अंडरपास का मेन मकसद क्या है? अंडरपास का मेन मकसद यह है जो हमारी मिक्स ट्रैफिक है ये यू टर्न करे उस पे, करेक्ट, और जो हमारी BRT बस है वो अनइंटरप्टेड जाए।